हाय एवरीवन, चलिए आज देखेंगे ऐसा कौन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या कोई ऐसा है जो मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या कोई ऐसा है जो मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, ऐसा कौन है जो मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, कौन है ऐसा। कौन है जो मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए, पेज ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ सोर्ड्स। हाँ व्यूअर्स, जो कोई भी है आपसे माफ़ी जो भी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे स्ट्रेस में दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन है। ठीक है, जो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पहले क्या था ना, ये एक ऐसे इंसान थे जिनके दो चेहरे थे। मतलब जैसे एक डुअलिटी, या एक ऐसा इंसान जिसको ठीक से एक चीज़ में क्लैरिटी ना मिले। वो किसी दो चीज़ों में पास्ट में जगल कर रहे थे, दो चीज़ों को लेके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। जैसे होता है ना कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब भी कर रहे हैं, या फैमिली है तो कनेक्शन भी है, या फिर वो ऑलरेडी कहीं और, अगर कि आप किसी मतलब अगर ये आपके पार्टनर हुए तो फिर इनके लाइफ में कोई और भी था। तो ये दो चीज़ों को लेके पास्ट में चल रहे थे, और आपके लिए इनकी, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके पर्सन ही हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स आया है, उसके साथ टू ऑफ कॉइन्स आया है। तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में इनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, और ये आपको उतना ज़्यादा जानने का कोशिश भी नहीं की। इनको आपके बारे में कोई क्लैरिटी पास्ट में नहीं थी। ये एक कनेक्शन में ऑलरेडी थे, और आप जब इनकी लाइफ में आए तो इनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई। एक होता है ना, इंसान जानना चाहता है ये इंसान कैसा है, ये क्या करता है, ये किस तरह का इंसान होता है ना। बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम किसी को जानना चाहें, बस ऐसे ही। ये बहुत ज़्यादा सीरियस उस समय कनेक्शन के लिए थे नहीं। ठीक है, इनको था कि बस ये आपको थोड़ा सा जान लें, आप क्या करते हो नहीं करते हो, आप किस किस्म के हो, कैसे इंसान हो आप, आपसे बातचीत कर लेना थोड़ा बहुत, बस यही सब इनके मन में था। ऐसा लग नहीं रहा है कि जो इंसान है ये कभी आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे, ऐसा मुझे इन कार्ड से लग नहीं रहा है। क्योंकि इनके लाइफ में, मैंने आपको पहले बताया, दो रास्ते थे। ये ऑलरेडी एक जगह इन्वेस्टेड थे, उनको छोड़ के या उस सिचुएशन को कम्प्लीटली लेट गो करके ये आपके पास आ पाए, इतनी हिम्मत इनमें नहीं थी। और हो सकता है कि सिर्फ हिम्मत की बात ना हो, कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए एक बंदा या बंदी वो ऑलरेडी कहीं है, एक कनेक्शन में है, तो ये बात कहना कि कोई आपके लाइफ में आ गया है, तो जो आपके लाइफ में अभी ऑलरेडी है उसको आप कम्प्लीटली डिच कर दो, उसको आप छोड़ दो, ये बहुत गलत बात है। गलती कहाँ पे, मिस्टेक इस तरह की चीज़ों में होती है कि जब आप ऑलरेडी, आपको अपनी ज़िंदगी की सच्चाई पता है कि आपके लाइफ में कोई है, ठीक है, तो फिर आप क्यों किसी और के लिए अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी और को भी आप मौका दे रहे हो। कभी कभी तो कितने लोग झूठ भी बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो लाइफ में कोई नहीं है, जबकि या तो वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं या तो उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी पहले से होता है। जिस दिन ये सच्चाई सामने आती है उस दिन
सामने वाला इंसान के लिए आप कितना बड़ा कर्मा क्रिएट करते हो ये कोई नहीं, क्योंकि सामने वाले इंसान के दिल से बद्दुआ निकल जाती है कि यार जब तुम्हारी लाइफ में कोई था तो तुमने मेरे साथ मजाक क्यों किया, तुमने मुझे लीड क्यों किया, आज तुम मुझे लीड करके तुम अब बता रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में पहले से कोई है, तो आज मैं मेरा क्या। तो इन्होंने ऐसे ही कुछ किया है, या तो इन्होंने बताया नहीं है या तो इन्होंने झूठ बोला है। और आप जब इनके लाइफ में आए तो इनको मन किया कि ये आपकी तरफ प्रोसीड करें, आपको बहुत प्रेशियस देखने लगे, कहीं ना कहीं ये आपके अंदर वो छवि देखने लगे जो ये उस इंसान में ढूंढ रहे थे। सच कहें तो आपको जो ऑलरेडी इनके पार्टनर थे या थी, ये बोथ जेंडर के लिए रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक अकॉर्डिंगली, उनमें ये आपको ढूंढने लगे। जब वो नहीं मिले ना तो मतलब इनको ऐसा लगने लगा कि काश आप इनके पार्टनर होते या होती। ठीक है, अब इन्होंने जब आपको धीरे 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 करके क्लैरिटी देना शुरू किया तो आपको समझ में आया कि ये इंसान एक डुअल नेचर का इंसान है, यानी डुअलिटी, मेरे सामने कुछ और पीछे कुछ और। ये ऑलरेडी एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे पास्ट में झूठ बोला, अभी भी झूठ ही बोल रहा है, अभी भी इनके लाइफ में कोई दूसरा है, इस तरह का चीज़ें आपको समझ में आने लगा। और जब आपको समझ में आया तो आपने अपने आप को जैसे कुछ भी एक्सप्रेस करना, कुछ भी बोलना, कुछ भी सुनना, आपने धीरे 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 करके आपने रिलीज कर दी। एज ऑफ नाउ अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ना तो अब आप इनको कुछ कहते हो, शायद फ़ोन कॉल या मैसेज आता हो तो आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देते हो, बहुत ज़्यादा आप शायद रिस्पॉन्स भी ना देते हो, शायद आप बहुत ज़्यादा अब इस रिश्ते में आप ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ना ही अब आपको कुछ सुनना बोलना होता है ना कि माफ़ी मांगे सामने वाला इंसान, हम रोए गिड़गिड़ाए तब हमको अच्छा लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप चुप हो गए, ना आप कुछ बोलना चाहते हो, ना आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो। आपकी देखिए, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स में इंट्यूशन भी होती है, तो आपको इंट्यूशन आ रहा था कि कहानी कुछ गड़बड़ यहाँ पे है, वो गड़बड़ आपको समझ में आ रहा था, बट वो सरफेस पे नहीं आया था, आपके सामने कोई एविडेंस नहीं था तो आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, वरना समझ में आपको पहले भी आ रहा था। ठीक है, अब क्या है कि आपको क्लैरिटी मिल गई है। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपको इस कनेक्शन में अब ना रहना है, ना इनसे कोई आपको लेना देना है। ठीक है, एक आदमी आया अच्छा लगा, कोई लेडी आई लाइफ में अच्छी लगी, वो एक डिफरेंट है, बट ऐसा छल कपट एक डुअलिटी लेके चलना किसी के साथ, किसी को सच ना बताना, किसी को बस अपने साथ पीछे पीछे लटकाए रखना विदाउट एनी क्लैरिटी, आप थक से गए इन सब चीज़ों से। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ ना, देखिए यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा दुख कष्ट तकलीफ़ आपको हुआ जब आपको ये पता चला कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा था, या फिर सामने वाले की लाइफ में कोई और है और वो इंसान इनकी प्रायोरिटी है, आप नहीं हो। तो जब ये चीज़ समझ में आया ना तो जैसे ऐसा लगा कि जैसे आपकी लाइफ रुक सी गई, स्टक सी हो गई कुछ दिनों के लिए, फिर धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आई। अब आप एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, द क्लैरिटी, कटिंग ऑफ टाइज विच इज़ नॉट नीडेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल, डिस्टेंसिंग फ्रॉम पीपल हु मेक यू फील बैड, इन सब चीज़ों में अब आपको डर नहीं लगता। और ये करके अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे। नई शुरुआत का मतलब जहाँ है जो है, ज़िंदगी को फिर से जीने की कोशिश। एक इंसान लाइफ में आया और उसने गलत किया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जीना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, हम फिर जिएंगे। तो आप फिर से एक न्यू विजन को लेकर के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब बात करते हैं इनकी जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो अब जैसे आपको क्लैरिटी आई ना बहुत दिनों बाद कि आपको अब आगे बढ़ना है लाइफ में, ना आप पीछे मुड़ के इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ठीक है, इसीलिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यानी बिल्कुल कुछ ना बोलना, अपने दिल की भावनाओं को अपने अंदर ही समेट लेना और एक इंट्यूशन को फॉलो करना, इस तरह की एनर्जी होती है एक क्वीन ऑफ कप्स की। आप वैसी एनर्जी में आके अब अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो ये इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं,
ये जो क्लैरिटी आपको मिली है, यही क्लैरिटी अब इनको मिली है। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं अब इनको अपने सच, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, सच कहिए तो अच्छा ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं मे बी द पर्सन इज मैरिड, सबके लिए तो नहीं होगा ये, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा लग रहा है या तो मैरिड है या तो इनकी वेडिंग कहीं और फिक्स हो चुकी है, ठीक है, मैंने फिक्स्ड है, या तो वेडिंग या तो बात चल रही है वेडिंग की, मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये इंसान अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल रही है। पहले ये जब डुअलिटी में थे ना, देखिए 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, ये जब डुअलिटी में थे इनको आप अच्छे तो लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कॉइन्स है, आप अच्छे तो लग रहे थे, आपके तरफ ये बढ़ना तो चाहते थे, बट ये क्लैरिटी के साथ नहीं बढ़ रहे थे, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ऑन ऑफ करना, आज हाँ कल ना, इस तरह की इनकी एक बचकानी एनर्जी थी, क्योंकि पेज की एनर्जी बहुत इमेच्योर एनर्जी, बहुत चाइल्डिश एनर्जी, बहुत ही don't expect any kind of maturity, any kind of commitment, any kind of deep feelings and thoughts from a page। ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो ऐसे ही थे। अभी इनको क्लैरिटी आ गई है, अभी इनको आपके साथ नई शुरुआत करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड है, जैसे आप अपनी लाइफ में एक अलग शुरुआत कर रहे हैं, ये भी इसी एनर्जी में आके अब आपके साथ एक अलग शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको 2 ऑफ वैंड से एस ऑफ सोर्ड्स, यानी एक आंसर इनको लाइफ में मिल रहा है, इनको क्या चाहिए था, पर अब क्या फ़ायदा, क्योंकि आप तो आगे बढ़ चुके हैं। तो 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ इनको बहुत गिल्ट भी हो रहा है, जैसे जैसे एक इनको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है ना, जैसे बादल जब छा जाते हैं तो हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, जब बादल छट जाते हैं तो हमें एक्चुअली चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है। तो इनके आँखों पे पट्टी पड़ी थी या पता नहीं क्या था, इनको तब कुछ समझ में आया नहीं, अब समझ में आ रहा है। तो अब ये देखिए, आप कार्ड देख सकते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। अब इनके लिए एक ये बात है ना कि इनको बहुत शर्मिंदगी है अपने झूठ पे, जो झूठ इन्होंने आपसे बोला, आपको लटका के रखा, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिए, खुद तो लटके आपको भी लटकाए, आपका समय बर्बाद किया, आपके फीलिंग्स को इन्होंने जैसे एक मजाक किया आपके साथ, ठीक है। तो ये इनको बहुत ज़्यादा दुख देती है, ये बात इनको रात में सोने नहीं देती। पॉसिबल ये भी है कि शायद ये आपको ड्रीम्स में भी देखते होंगे, एंड वाइसी वर्सा आपको भी ये ड्रीम्स में दिखाई देते होंगे, ठीक है। नहीं दिखाई दिए हैं तो आगे देंगे, ये कुछ दिनों में आपको ड्रीम्स में दिखेंगे, देखिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त गिल्ट की फीलिंग्स में है, इनके मन में ऐसा है ज़रूर कि ये आपको माफ़ी मांगे, आपसे एक अप्रोच करें आपको, बट ये अप्रोच कर नहीं पा रहे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें, क्या बोले, क्या बोलेंगे कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, या फिर ऐसा कहेंगे कि पास्ट में मैंने, क्योंकि आपके पास हज़ारों सवाल है इनको पूछने को, हज़ारों आपके सवाल है, हज़ारों आपके कुछ है ना जो आप इनको कहना चाहते हैं। अब ये आपको क्या बोलेंगे कि मैंने उस दिन ऐसा क्यों किया था, वाई, आपके वाई का इनके पास जवाब नहीं है। और यही इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब इतना दूर आ ही गए हैं तो देखते हैं कि अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे तो ये क्या कहना चाहेंगे आपसे, ठीक है। लेट्स सी, मैं दूसरे कार्ड्स ले लेती हूँ। ऑलराइट, ओशो डेक से देखेंगे कि अगर ये इनके मन की जो है ना, जब इतना ये सोच ही लिए, इतना इनको गिल्ट है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये आ चुके हैं, इतना इनको पछतावा है अपने ऊपर, तो ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, इनके सबकॉन्शियस में क्या है, लेट्स सी। जो मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। जो मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। जो मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, उनके सबकॉन्शियस में क्या है। बियॉन्ड इल्यूजन, ओके।
past lives, guidance, aloneness, sorrow, isolation, breakthrough, बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस एंड देखिए द ड्रीम। मैंने आपको वहीं से कहा था ना कि ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं या देखेंगे, और आप भी इनको ड्रीम्स में या तो देख रहे हैं इस वक्त या तो आगे जाके देखेंगे। देखिए ड्रीम का कार्ड ऑलरेडी आ गया, तो मैं कार्ड्स को यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है। चलिए सो लेट्स सी, अगर ये आपसे बोले माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनके सबकॉन्शियस में क्या है। सबसे पहले तो देखिए, इनको ये सब जो आपके लाइफ में हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है। एक इंसान को चाहे हम कितना भी दोष दे दें, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमारे पास्ट लाइफ से ही कैरी फॉरवर्ड होके हमारे इस लाइफ में आती है। तो ये आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। और इनको कहीं से, इनके मन से कहिए या डिवाइन के तरफ से कहिए, या एक होता है ना हमारी जो आत्मा होती है, चाहे हमारा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा मन होता है, ठीक है, जिसे हम दिल कहते हैं, मन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा दिमाग होता है, ठीक है, ब्रेन, दिमाग। उसके बाद क्या होता है, उस सब के ऊपर होता है आत्मा, यानी मन, बुद्धि और आत्मा या चेतना, ऐसे हम कहते हैं। तो जो आत्मा होती है ना वो हमेशा अच्छी होती है। हमारी आत्मा की पुकार होती है, वो हमें कहती है कि तुमने गलत किया है किसी के साथ, या सही क्या है गलत क्या है, हमारी सोल जानती है। वो बीच में जो हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग थोड़ा गेम प्लेइंग की तरफ रहता है, क्योंकि दिमाग को हमेशा खुद को डिफेंड करने की हैबिट, एक सेल्फिशनेस, एक हमेशा अपने बारे में सोचना, हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचना, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, ये सब हमारा दिमाग करता है, हमारा सोल नहीं करता। तो इनको अपने सोल के तरफ से और डिवाइन के तरफ से, हो सकता है कि ये भी टैरो रीडिंग देखते होंगे या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हों, किसी फ्रेंड या मेंटोर या गाइड या भाई बहन कोई हो जिससे ये कुछ बातचीत करते हो, उनसे इनको गाइडेंस मिल रही है कि इन्होंने जो किया वो कतई जस्टिफाइड नहीं है। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। इन्होंने जो किया है, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते में सक्सेस, या फिर आपके साथ माफ़ी अगर ये मांगें तो इनको सक्सेस मिले, यानी कि आप, देखिए सक्सेस का कार्ड आया हुआ है, यानी कि आप इनको माफ़ करो। अगर ये आपसे माफ़ी मांगने आए तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने माफ़ी मांगा और आपने कहा कि हाँ हाँ जाओ जाओ, जहाँ गए थे वहीं जाओ, वाई हैव यू कम टू मी, कहीं ऐसा न हो जाए, इस बात का भी इनको एक डर सा है, ठीक है। ये सक्सेस चाहते हैं कि ये अपना ईगो, अपना अहम, अपना सब कुछ छोड़ के अगर आपके पास माफ़ी मांगने आए तो आप इनको माफ़ करिएगा। ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। माफ़ करना ना करना, वैसे हम कहते हैं कि माफ़ कर दीजिएगा, फिर भी इंसान का अपना एक, आई कांट फोर्स एनीवन टू डू एनीथिंग, बट इनको यही लगता है कि आपको इनकी बात सुननी चाहिए, इनको माफ़ कर देना चाहिए। इनको श्योर शॉट सक्सेस चाहिए कि ये आए और आप फटाफट माफ़ कर दो, गले लगा लो, बस यही, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, देखिए वहाँ से मैंने क्या कहा था, वहाँ से कार्ड आया था क्लैरिटी का, यानी एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे भी बियॉन्ड इल्यूजन, यानी पहले जिस तरह के डुअलिटी में फंसे हुए थे, इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब इनको सब समझ में आ रहा है। एंड जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे ये सॉरो, अलोननेस और आइसोलेशन की एनर्जी में आ चुके हैं। आप देखे थे वहाँ से भी 9 ऑफ सोर्ड्स आया था। तो देखिए एनर्जी जो है ना वो धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रही है, यानी सेम एनर्जीज़ यहाँ से भी निकल करके आई हैं, सॉरो, आइसोलेशन एंड अलोननेस। पॉसिबल है कि ये इंसान काफ़ी अकेले रहना पसंद करते होंगे, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते होंगे, काम की बात की फिर चुप हो गए, थोड़े से चुपचाप से मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं। चाहते हैं एक ब्रेक थ्रू, कि कहीं से कुछ लीड मिले, कहीं से कुछ आगे बढ़े, किसी तरह से आपको अप्रोच किया जाए, ठीक है। इनको ड्रीम्स में गाइडेंस मिलती है, मैंने आपको पहले ही बोला, आप लोग वाइसी वर्सा है, एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो आगे देखोगे।
एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी में ये चाहते हैं कि कहीं से कुछ एक जंप स्टार्ट हो जाए कहीं से और बातें टेक ऑफ कर जाए, यही ये इंसान चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए ये बहुत दुख में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी हमने देखा था कि 9 ऑफ सोर्ड्स आया था, और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कोई मजाक नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी पेनफुल एनर्जी, वेरी पेनफुल। मतलब जिस एनर्जी में पहले आप थे उस एनर्जी में अब ये है। ठीक है, तो आप उस पेन से गुजरे हो तो आप उस पेन को समझ सकते हो। ठीक है, एक काफ़ी पेनफुल सी वाइब्स यहाँ पे हैं। सक्सेस तो चाहते हैं ये इसलिए, अदरवाइज़ यहाँ की सारी एनर्जीज़, आप सॉरो देख लो, आइसोलेशन देख लो, पास्ट लाइफ देख लो, अलोननेस देख लो, बहुत ज़्यादा एक हेवीनेस को बता रही है। एक होता है ना कि जिस दिन हमें अपनी गलती का रियलाइज़ होता है ना, उस दिन वो इंसान बहुत आगे चला जा चुका होता है। वक्त पे जो बात नहीं की जाती वो आगे जाके बेमतलब हो जाती है। अब आपके लिए ऐसे ही हो गया कि ये आए, बोले ना बोले, कुछ भी करे, इट डजंट मैटर एनी मोर। और ये बात इनको और कष्ट देती है कि यार मेरे बोलने का मतलब ही क्या है, सामने वाले के लिए मेरे लाइफ में, मतलब उसके लाइफ में मेरी अब इम्पोर्टेंस ही क्या रह गई है कि मैं ये ऐसी बात बोलूँ भी, और बोलूँगा या बोलूँगी तो कौन सा सामने वाला सुनेगा। इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, ओके। नाउ एक बात मैं और बोलूँ, जस्ट बिकॉज आपको ये पता चला कि कोई इंसान अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है या वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप खुद चला के प्लीज़ कुछ बातें मत कीजिएगा। जैसे होता है ना, आपको पता चला रीडिंग देख के कि फ़लाना जो है अपनी गलतियों पे पछता रहा है या गिल्ट है, तो आप जो है मैसेज कर लिए, या आप सोचे कि इतने पेन में है तो मैं ही एक let me give relief to the other person by asking if they are all right. Don't make this mistake. मेरे हिसाब से आपको फ़ोन कॉल मैसेज कुछ नहीं करना चाहिए। पता ये इनको रियलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इनसे दूर हो। जब तक आप इनके पास थे तो ये तो डुअलिटी में ही बिजी थे, इनको तो फुर्सत ही नहीं थी। अब आज क्या हुआ, क्योंकि अब आप दूर चले गए। किसी चीज़ के चले जाने पर ही उस चीज़ की कीमत समझ में आती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास बहुत पानी होता है घर पे, पानी से भरा होता है टंकी, पानी से भरा होता है मतलब जहाँ पे हम पानी स्टोर करते हैं, फ्रिज भरा, बॉटल्स होते हैं फ्रिज में, किचन में बहुत सारे बॉटल्स होते हैं पानी के, तो हमें प्यास नहीं लगती। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना, जब हमें कष्ट होता है, थोड़ी तकलीफ़ होती है, थोड़ी स्वेटिंग होती है, तब प्यास लगती है। तब वो एक 250 ml की बॉटल ही मिल जाए ना तो लगता है कि जन्नत मिल गया है ना। तो क्यों होता है, घर में तो इतना पानी होता है तब तो हमें इतना प्यास नहीं लगता, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं हम प्यास से मर जाते हैं, लगता है कब पानी मिले, या बॉटल कैरी करके ले जाते हैं कि, या फिर हम बॉटल परचेज़ करते हैं कि यार पानी दो। तो ऐसे ही आपकी कीमत है। जब हम फ्रीली सांस ले रहे होते हैं तब कहाँ हमें सांसों की कीमत होती है, नहीं होती। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या तबीयत बहुत ख़राब होती है या हमें दौड़ भाग करने के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो एक एक सांस हम पे भारी पड़ जाता है। होता है ना ऐसा, हॉस्पिटल्स में कितने सारे वेंटिलेशंस लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है, क्यों? सांसों के लिए। जो सांसें हमें इस वक्त मुफ्त में मिली है, हमें कदर नहीं है इस चीज़ की। फ्री में मिली हुई चीज़ की कोई कदर नहीं होती। ठीक है, तो अपने आप को किसी की भी लाइफ में फ्री मत बनाइए। यू हैव अ वैल्यू, लेट द पर्सन रियलाइज योर वर्थ एंड योर वैल्यू। ठीक है, इनको माफ़ी मांगना है, इनको क्या करना है, इनका तो फ़ोन नंबर आपके पास होगा, नहीं होगा तो आ जाएगा दूसरे किसी फ़ोन नंबर से। अगर आपने ब्लॉक किया है तो वो फ़ोन करेंगे, आपका सोशल मीडिया होगा, आपके कोई आसपास के लोग होंगे जिनको ये जानते होंगे, है ना। तो अप्रोच जिसको करना है उसके पास बहुत तरीके हैं अप्रोच करने के। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक जगह से ब्लॉक हो तो आप ज़िंदगी में कभी अप्रोच ही नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट लाइक दैट। मल्टीपल रास्ते हैं अप्रोच करने के, उनको ही अप्रोच करने दीजिए। ठीक है, और अगर ये आपसे माफ़ी मांगे तो आप थोड़ा समय लीजिए, पहले इनको सुनिए कि ये क्या कहते हैं, फिर आपको सही लगे तो आप धीरे धीरे करके इनको अपने मिस्टेक्स का रियलाइज़ होने दीजिए।
आप धीरे धीरे माफ़ कीजिएगा, मन से भले ही आप माफ़ कर दें, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं ना उनके लिए हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है, हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन ऊपर से आपको नहीं दिखाना है ऐसे कि नहीं नहीं मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम आ जाओ मेरे पास। डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक आप पास्ट में किए हैं, डोंट मिस्टेक अगेन, डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, ओके। तो यही है, ठीक है। आज की रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा समझाते समझाते टाइम ज़्यादा हो गया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपने हमें इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।